जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस समाचारों में। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए 97 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर HAL की नजर LCA तेजस ट्रेनर को लेकर भी है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना ने 18 LCA तेजस ट्रेनर का ऑर्डर दे रखा है, जिनमें से करीबन 5 की डिलीवरी हो चुकी है और 2025 तक बाकी के 13 जो हैं उनकी डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों और जो अतिरिक्त तेजस फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए पायलटों को तैयार करने के लिए अधिक LCA ट्रेनर की जरूरत होगी, ताकि जो पायलट हैं उनकी दक्षता बनी रह सके और वे पायलट एडवांस तेजस मार्क 1A को आसानी से ऑपरेट कर सके। इसीलिए HAL और ट्रेनर्स बनाने की इच्छा रखता है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अतिरिक्त LCA ट्रेनर का ऑर्डर दे सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की नई वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसकी जो ऑपरेशनल क्षमता है उसे प्रूव किया है और इस टेस्ट के जरिए इस नई टेक्नोलॉजी को मान्य किया गया है। इस मिसाइल में एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ताकि इनकी बेहतर रिलायबल परफॉर्मेंस हो सके। बता दें कि टेस्ट के दौरान Su-30 एयरक्राफ्ट से भी मिसाइल की फ्लाइट को मॉनिटर किया गया था। भारत दोस्तों अब मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कन्वेंशनल रोल में करेगा और आपको बता दें कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें, साथ ही पर्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये रॉकेट फोर्स के इंटीग्रेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिसे कि अप्रूवल भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने कल एक नई मिसाइल का परीक्षण किया अपने सुखोई 30 MKI से और इस मिसाइल का नाम रॉक है, जिसे कि क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इस परीक्षण को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था, क्योंकि इस जगह पर तीनों सेनाओं का बेस है। अब कहा जा रहा है कि इजराइल की ये जो मिसाइल है वो भारत में ही तैयार हो रही है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही क्रिस्टल मेज 1 है, लेकिन क्रिस्टल मेज 2 250 किलोमीटर रेंज वाली है। इसे दोस्तों स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, यानी कि दोस्तों ये मिसाइल उन टारगेट्स को खत्म कर सकती है जो अपनी जगह बदल रहे हैं। इसके अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स। और ये मिसाइल अपने साथ 340 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। सबसे खास बात इस मिसाइल की है कि दोस्तों ये GPS डिनाइल क्षेत्र में काम कर सकती है, क्योंकि इस मिसाइल को जहां तक मुझे लगता है कि चाइना को देखते हुए भारत इंटेक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर GPS काम नहीं करता है। इसीलिए वहां पर ऐसी मिसाइलें चाहिए जो कि GPS डिनाइल वातावरण में काम कर सकती हों और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज मिसाइल को चुना है। इसके पीछे बहुत बड़े रणनीतिक कारण भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दोस्तों एक प्रोग्राम के दौरान काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी नेशन की बात आएगी, यानी कि राष्ट्र की बात आएगी, तो कोई भी देश युद्ध करने में पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में महायुद्ध के खतरे भी बन रहे हैं। ये नहीं, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा को ना तो पूरी तरीके से आउटसोर्स किया जा सकता है और ना ही दूसरों पर डिपेंड रहा जा सकता है। इसके अलावा जनरल पांडे ने खुलासा किया कि भारतीय सेना की एमुनेशन इन्वेंट्री में वर्तमान में 175 टाइप्स हैं, खासकर कि इसमें से 134 वेरिएंट का उत्पादन DRDO और डिफेंस PSUs स्वदेशी रूप से तैयार कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियों के शामिल होने से इस स्वदेशी उत्पाद को और बढ़ावा मिला है। जनरल पांडे ने बताया कि घरेलू स्तर पर 45 यानी कि 45 नीश टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही हैं, जिसके लिए 120 परियोजनाएं भी चल रही हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के चेयरमैन ने कहा कि अपग्रेडेड उत्तम आयसा फायर कंट्रोल रडार को जल्दी इजरायली LM-2052 रडार से रिप्लेस किया जाएगा 41वें तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट से। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो अपग्रेडेड रडार है उसके 912 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स है, जिनका टेस्टिंग और वैलिडेशन चल रहा है, जिससे कि अब आगे तेजस मार्क 1A फ्लीट पर इनका इंटीग्रेशन का रास्ता साफ हो गया है और उसके बाद इस अपग्रेडेड उत्तम आयसा फायर कंट्रोल रडार को तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भी लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार रशिया को अपना अभेद कवच मिल चुका है, जो कि S-500 है और इस S-500 की सबसे बड़ी ताकत है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को खत्म कर सकता है और साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को तबाह करने की क्षमता रखता है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस को यह नया हथियार दिया जा चुका है। हालांकि रशिया की तरफ से यह भी बताया गया है कि इसमें 2 तरीके के चेंजेस यानी कि बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि ये किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है और इस मिसाइल की रशिया 10 बटालियन तैनात करेगा। यानी कि अगर रशिया इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी सीमाओं पर तैनात करेगा तो
कोई भी हवाई हमला उस पर नहीं हो सकता। S-500 प्रोमेथी को कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है और एक बारी में 10 टारगेट इसके जरिए हिट किए जा सकते हैं। यानी कि रशिया की तरफ कोई हाइपरसोनिक हथियार आता है तो उसे भी मार गिराने में सक्षम है S-500। यही नहीं, इस नए S-500 को दोस्तों रशिया अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है। हालांकि भारत को भी कम से कम बजट का ध्यान रखते हुए 1 से 2 स्क्वाड्रन S-500 की तो लेनी चाहिए ताकि भारत को चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलों से एक बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। वहीं S-400 को लेकर भी दोस्तों रशिया की तरफ से बात सामने आई है कि भारत को जो बाकी के 2 स्क्वाड्रन मिलने थे वो अगले साल के अंत तक मिल जाएंगे। दरअसल रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के जो बाकी के स्क्वाड्रन से वो नहीं मिल पा रहे थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने एक नई और हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है जो कि हाई लेवल के खतरों से सुरक्षा देगी देश के जवानों को। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में सफल टेस्ट भी किया गया है। इस जैकेट में नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी इंटीग्रेट की गई हैं जिससे कि इसका वजन पहले वाली जैकेटों की तुलना में काफी हल्का हो गया है। इसके अलावा ये 6 हाई लेवल के खतरों से बचाने में सक्षम है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट 7.62 × 54R API गोला बारूद के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अपनी स्ट्रैटेजिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है और भारत का जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है उन्होंने डीआरडीओ के सहयोग से हाल ही में एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी हासिल किया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात केवल परीक्षण की नहीं है, कहा यह जा रहा है कि अग्नि प्राइम रेल लॉन्च से भी ऑपरेट होने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल होगी और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि इसकी मोबिलिटी और जो रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसका वादा करती है। और इस तरीके की प्रगति विशेष रूप से पड़ोसी पाकिस्तान और तिब्बत के विवादित क्षेत्र में संभावित खतरों वाले सिनेरियो में भारत की डेटरेंट मुद्रा को मजबूत रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। दरअसल रेल लॉन्च क्षमताओं के द्वारा गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके जो कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम है जो कि केवल एक टिपिकली स्टेशन रहती हैं यानी कि एक ही जगह पर रहती हैं और अगर उन्हें मूव भी किया जाता है तो उसके लिए भारी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सैटेलाइट्स इन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अग्नि प्राइम की रेल लॉन्च क्षमता देश के व्यापक रेलवे नेटवर्क में तेजी से डिप्लॉयमेंट और रीलोकेशन को सक्षम बनाती है। यह न केवल उभरते हुए खतरों का तेजी से जवाब देने के लिए भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि विरोधियों के लिए भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं का अनुमान लगाना और उनका मुकाबला करना भी अधिक चुनौतीपूर्ण कर देता है। यानी इसके अलावा अग्नि प्राइम के विकास में एक विशेष रेलवे कैनिस्टर का निर्माण भी शामिल है जिस पर काम चल रहा है और एक बार ये सब तैयार हो जाता है तो कैनिस्टर रेलवे प्लेटफॉर्म से सीधे अग्नि प्राइम मिसाइलों के इंटीग्रेशन और प्रक्षेपण करना सक्षम होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI से अब जल्द ही किया जाएगा। इस मिसाइल को स्टेशन 5 और 6 पर इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जाना है और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में ये टेस्ट किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए बनने वाली नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो प्रोटोटाइप है वो 2024 के अंत में तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मानव रहित विमान की दूसरी टेस्टिंग आयोजित की जा रही है। हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथन जी बोल भी चुके हैं कि गगनयान मिशन के तहत एयर ड्रॉप परीक्षण 24 अप्रैल को होगा, यानी कि आज किया जा सकता है और उसके बाद अगले साल 2 और मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले साल के अंत तक एक मानव युक्त मिशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें सामने आ रही है कि चाइना की सेना ने ईरान को 15,000 आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया था तो उस दौरान उसने 2000 किलोमीटर की रेंज से इनके जरिए हमला किया था और चाइना ने इस क्षमता को पहचानते हुए एक बड़ा ऑर्डर ईरान को दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया भी ईरान से दोबारा बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने जा रहा है और आप सब जानते हैं कि रशिया और चाइना दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और इनकी ताकत अमेरिका की सेना से कम नहीं है। लेकिन ऐसे में ये देश ईरान से हथियार खरीद रहे हैं जिससे पता चलता है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता काफ़ी बढ़ा ली है। दोस्तों यहाँ पर चाइना की एक सबसे बड़ी बात सामने आई है जो कि उसने इतनी बड़ी तादाद में जो ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी भी जो सीमा विवाद है वो बना हुआ है और युद्ध की आशंका भी बनी हुई है। तो फिलहाल तब तक टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।